Hello, students. Hope you all are in good health and studying hard for your dream. We are wishing you through our efforts and your hard work to achieve your dreams. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है हमें इसमें dy by dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? dy by dx, बट there is one condition, we have to find it at particular point. We have to find it at particular point. Question number 1, x is equals to cosec square of theta and y is equals to cot square of theta. सबसे पहले तो x is function of theta and y is also function of theta. हम क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और y को भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या बन जाएगा फिर? dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, पहले तो पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 कोसेक थीटा, ओके, इनटू टी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक थीटा, और y के साथ क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू पावर का डिफ्रेंसिएशन 2 कॉट थीटा इंटू बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। तो यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 2 कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर? और यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा अपना? 2 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? माइनस साइन यहाँ लिख लेते, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा फाइनल? सॉरी, डी वाई बाई डी थीटा क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो पहले तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? डी वाई बाई डी थीटा, और डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ? डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है मेरे पास? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइड बाय माइनस ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। तो दोनों तो वैसे इक्वल है तो कट हो जाएंगे, और क्या बचेगा? 1। तो पाई बाई 6 सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें यहाँ। Let us come to the question number 2. X is equals to a into cos cube of theta and y is equals to a into sin cube of theta, और हमें dy by dx फाइंड आउट करना है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी। तो इसको तो साइड में रख देते हैं हम, इसको तो एंडिंग में यूज़ करना है हमें। यहाँ x इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। इसे क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू कॉस क्यूब में पहले तो पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आगे, माइनस ऑफ साइन थीटा। अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या मैं, और इस साइड में भी क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होने वाला है आगे, कॉस थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बचने वाला है अपने पास, माइनस ऑफ 3a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा क्या बचने वाला है अपने पास, 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई टी एक्स। तो डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने पास, इसे लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय, इसे लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या रहेगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या अपने पास 3a इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस थीटा, सॉरी थीटा इधर ए नहीं, डिवाइड बाय यहाँ क्या बचेगा, -3a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 3a कट हो जाएगा, माइनस साइन रहेगा अपना, और न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर का एक साइन जाएगा, और न्यूमरेटर के कॉस के साथ डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर में से एक जाएगा। तो क्या बचने वाला है अपने पास, माइनस साइन अपॉन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मतलब क्या, माइनस ऑफ टेन थीटा बचने वाला है अपने पास। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है अपना माइनस ऑफ टेन थीटा। अभी हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, एक्स नहीं, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो थीटा को पाई बाई 3 रख दिया, तो माइनस ऑफ टेन पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना होता है, 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज 60। क्लियर। tan 60 डिग्री अपना 10th का ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद करो। तो tan 60 डिग्री कितना आता है, sin 60 आता है √3/2, और cos 60 आता है 1/2। तो 2 कट गया, क्या बचने वाला है, √3। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 and y is equals to sine of pi t divided by 2 plus cos of pi t divided by 2, और हमें इसे dy by dx कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल्स टू 1, एट t इज इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो तो आफ्टर ऑल एंडिंग में हमें यूज़ करना है। सबसे पहले x इज फंक्शन ऑफ t, y इज फंक्शन ऑफ t, so we will differentiate x with respect to t and also differentiate y with respect to t। तो यहाँ क्या बनेगा, dx बाय dt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t प्लस t का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो dx बाई dt क्या आ रहा है आपके पास, 2t प्लस 1। चलो राइट हैंड साइड में dy बाय dt इज इक्वल्स टू साइन
साइन का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, पहले तो cos पाई बाई टी डिवाइड बाई 2, और उसके बाहर क्या होने वाला है, डी बाई डी टी ऑफ पाई टी डिवाइड बाई 2, प्लस डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, माइनस ऑफ साइन पाई टी डिवाइड बाई 2 इंटू उसके आगे क्या रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ पाई टी डिवाइड बाई 2। ओके, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई टी डिवाइड चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो डी वाई बाई डी टी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई बाई टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, टी का डिफरेंशिएशन तो 1 होने वाला है, तो यह रहेगा सिर्फ पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई टी डिवाइड बाई 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई टी डिवाइड बाई 2। क्लियर, ये तो हमारा डी वाई बाई डी टी हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई को लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी टी द होल डिवाइड बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या है हमारे पास, पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई टी डिवाइड बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन पाई टी डिवाइड बाई 2 द होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी क्या है अपने पास, 2t प्लस 1। अभी ये तो हो गया हमारा डी वाई बाई डी टी, इसमें कुछ कट होने वाला है नहीं, ना ही कोई सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। बस अभी हमें क्या करना है, अपने कौन से पॉइंट पे बोला है हमें, एट टी इज इक्वल्स टू 1, कहा बोला एट टी इज इक्वल्स टू 1। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ पर पाई बाई 2 एज इट इज, ये वाला देखो, ये कॉस पाई बाई 2 और ये टी के जगह 1 रखा, तो क्या बनेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन, फिर से टी के जगह 1 रख दिया तो पाई बाई 2 बचने वाला है, द होल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1। तो पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 कितना आता है अपने पास, सॉरी कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 इज 0। क्लियर, कॉस 90 इज 0 माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना आता है अपने पास 1, द होल डिवाइड बाय 2 1 जा 2 प्लस 3, तो कितना बचा, ये पहला तो 0 बन गया, 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5, सॉरी 3 प्लस 2 नहीं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है अपना 3। तो माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास माइनस पाई बाई 6। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 कितना आ गया अपने पास, पाई बाई 6 माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x is equals to 2 cos t plus cos 2t and y is equals to
y इज इक्वल्स टू 2 sin t माइनस साइन ऑफ 2t। ओके, इसे हमें फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। चलो पहले तो x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx बाई dt विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टू कांस्टेंट है, cos का डिफ्रेंशिएशन बनेगा माइनस ऑफ साइन t प्लस आगे क्या बनेगा, पहले तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t। क्लियर? तो सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा माइनस ऑफ 2 साइन टी और यहाँ बनेगा माइनस ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2t। क्लियर? तो डी एक्स बाई डी टी सिंप्लीफाइड क्या होगा अपने पास, -2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन टी प्लस साइन 2t। चलो यहाँ y को कर लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन आएगा cos t माइनस cos, पहले तो साइन का डिफ्रेंशिएशन बनेगा cos 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 2t। तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 cos t माइनस ऑफ 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू cos 2t। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इज कॉमन, अंदर बचेगा cos t माइनस cos 2t। ओके, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी टी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी और डी एक्स को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी क्या है अपने पास, 2 कॉट माइनस ऑफ कॉस 2t द होल डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी क्या है अपने पास, -2 इन ब्रैकेट साइन टी प्लस साइन ऑफ 2t। क्लियर? अभी 2 कट हो जाएगा, माइनस को कॉमन लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ कॉट टी प्लस cos 2t द होल डिवाइड बाय साइन t प्लस साइन 2t। ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अभी हमें फाइंड आउट कहाँ करना है, एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो t को कितना रखना पड़ेगा हमें, पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा t इज इक्वल्स टू at t is equals to pi by 4 is equals to minus of cot pi by 4 plus, sorry that is not cot na, I forgot, it is not cot। cot कैसे आ सकता है ना, it is cos t। ओके, सो यहाँ भी आएगा cos पाई बाय 4 और यहाँ 2t है ना, तो 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब कितना, पाई बाय 2। सो यहाँ क्या आएगा, cos पाई बाय 2 द होल डिवाइड बाय, साइन के साथ भी वही होगा, साइन पाई बाय 4 माइनस, सॉरी प्लस साइन 2t है तो उसके जगह क्या आएगा, पाई बाय 2।
तो माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, कॉस 90 कितना होता है 0, तो होल डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4, साइन 45 कितना होता है 1/√2 और प्लस साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ऑफ वन बाय रूट टू द होल डिवाइड बाय, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस √2 डिवाइड बाय √2, √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √2। ये क्या आ गया आपका dy बाय dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल्स टू t प्लस 2 साइन पाई t and y is equals to 3t minus of cos pi t. We have to find dy by dx at t is equals to 1 by 2. T is equals to 1 by 2. So first of all इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, और इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या बनेगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन आता है cos पाई t, और उसके बाद में आएगा d बाई dt ऑफ पाई t। क्लियर। तो dx बाई dt क्या बनने वाला है अपना dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos पाई t इंटू यहाँ t का डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो यहाँ बचेगा ओनली पाई। तो dx बाई dt को मैं सिंप्लीफाइड ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी। क्लियर। तो ये बन गया मेरा dx बाई dt। अभी मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dt। तो dy बाई dt इज इक्वल्स टू 3t का डिफरेंशिएशन आएगा 3 ओनली, क्योंकि t का 1 हो जाएगा, माइनस cos t का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ऑफ साइन पाई t, और उसके बाहर क्या होने वाला है d बाई dt ऑफ पाई t। तो 3 ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये पाई टी का डिफरेंशिएशन आएगा पाई इंटू साइन ऑफ पाई टी। क्लियर। ये क्या बनेगा आपका dy बाई dt। तो चलो dx बाई dt मिल गया, dy बाई dt मिल गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx मतलब क्या dy बाई dt तो होल डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है अपने पास 3 प्लस पाई इंटू साइन पाई टी द होल डिवाइड बाई 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी। क्लियर। अभी हमें क्या करना है, ये तो अपना dy बाई dx आ गया, हमें dy बाई dx कहाँ फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल्स टू 1 बाई at t is equals to 1 by 2. So dy by dt, so dy by dx at t is equals to 1 by 2 क्या होने वाला है आपका, देखो 3 प्लस पाई एज इट इज साइन, यहाँ पर पाई टी है ना, पाई टी, और टी को क्या रखने वाले हम 1 by 2,
तो क्या बनेगा ये π/2। तो ये यहाँ क्या आने वाला है साइन ऑफ π/2 द होल डिवाइड बाय 1 + 2π इंटू कॉस, यहाँ क्या आने वाला है फिर से π/2। चलो वैल्यूज ले लो। 3 + π इंटू साइन π/2 कितना आता है 1 द होल डिवाइड बाय 1 + 2π इंटू कॉस π/2 कितना आता है 0। तो यहाँ क्या बनने वाला है 3 + π डिवाइड बाय, ये तो 0 बन जाएगा 1, मतलब अपना dy/dx एट t = 1/2 कितना रहने वाला है अपना 3 + π। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।